स्वागत है नितिन मावा चैनल पर। तो इस समय मौजूद हूँ मैं कामता सर की कोचिंग पर। तो देख सकते हो भाई ने 8 साल का संघर्ष किया है, किस प्रकार से पढ़ाई की, और इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं भाई से पूछूंगा कि भाई आपका नाम क्या है? धर्मपाल है मेरा नाम। तो आप किस गांव से बिलोंग करते हो? आप सुपा से। रूपा से। तो आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की थी आपने? 2018 में मैंने नालंदा कोचिंग स्टार्ट की थी। वहाँ से कामता सर की मुलाकात हुई, मैथ पढ़ाते थे उस समय। वहाँ पे मैंने 3 महीने लगभग 4 महीने कोचिंग की थी उस समय। तो छोड़ दिया था मैंने, फिर मैं दिल्ली चला गया था। तो फिर वहाँ पे जो सर ने पढ़ाया था ना, तो एक देवरिया का लड़का था, उसको मैंने पूरी मैथ पढ़ाई जो सर ने पढ़ाया था मुझे। तो वहाँ से और मुझे कॉन्फिडेंस मिला। आपके हाई स्कूल में मार्क्स कितने परसेंट थे? 72.5 थे मेरे। तो इसके बाद आपने इंटर में कितने, आपने साइंस आर्ट से किया, आर्ट्स आर्ट से? साइंस साइड से किया 68%। 68%। फिर आपने एजुकेशन किया होगा तो हाँ, फिर बीए किया मैंने। तो आप लगातार किस संघर्ष से आप जुड़े रहे हो? लगातार आप 8 साल के बाद आपको जो सफलता मिली है, यूपीएसआई में आपका चयन हुआ है, जी, तो आपने किस प्रकार से संघर्ष किया? 8 साल तक लगे रहे हो। बस एक था सपना कि सरकारी नौकरी चाहना है मुझे, तो मैं उसी चीज़ के में लगा रहा। 2018 में यहाँ पे किया तो पुलिस में मैं बाहर हो गया फाइनल मेरिट में, जीडी में भी फाइनल मेरिट से बाहर। 2020 में जानते हुए लॉकडाउन आ गया था, तो उसके लॉकडाउन के बाद मैंने दिल्ली चला गया वहाँ। तो वहाँ मैंने जॉब में काम किया और मैंने रैपिडो भी चलाई उस समय। तो वहाँ जो टाइम बचता था मैंने पढ़ाई भी की। फिर मैंने देखा जो 60,244 भर्ती आई थी, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी मेरा हो गया। जब फाइनल मेरिट आई तो उससे मैं बाहर हो गया। तो आप कितने एग्जाम से बाहर हुए हो? लगातार आपने दिए 8 साल, कितने एग्जाम दे लिए आपने? मैं फाइनल मेरिट से लगभग भर्तियों से बाहर हो गया। बहुत भर्ती थी, उसमें फाइनल हो गया मेरा यूपीएसआई में। तो इतनी हाई कट ऑफ में आपने सिलेक्शन लिया था, और कैसे आपका हुआ इसमें सिलेक्शन? सर उससे पहली बात तो ये काम था सर के जो नोट्स थे मैंने उसको पढ़ा, और जो यूट्यूब चैनल वो यूट्यूब है अपना, तो उससे भी मैंने यूट्यूब से भी मदद ली है। और आरडब्ल्यू के एक बच्चे का बैच था यूपीएसआई का गांव के, उसमें मैंने केवल हिंदी और पॉलिटी का मैंने कोचिंग वो सिलेबस किया पूरा, वो सेल्फ स्टडी की फिर मैंने। आपको कैसा लग रहा था जब आपका इतने हाई कट ऑफ जाने के बावजूद भी आपने जब रिजल्ट देखा, कैसा लग रहा था आपके मन में? मुझे डर लग रहा था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ गई थी, तो फाइनल में डर लग रहा था मुझे। आपके अलावा कितने मार्क्स बन रहे थे आपके? फिजिकल की जो मेरिट गई थी 351 लगभग गई थी, मेरे थे 350 के आसपास। और फाइनल मेरिट गई है 356 कुछ। तो मेरे अभी तो कल स्कोर जारी कार्ड होगा, जब उसमें पता चलेंगे मेरे कितने नंबर हैं अभी। लगभग कुछ अनुमान तो होगा आपका कि इतने पेपर हाई लेवल का आया और आपने इतनी ज़्यादा कट ऑफ में सिलेक्शन लिया आपने, तो कुछ अनुभव तो होगा आपको कि कितने नंबर बन रहे हैं लगभग? मैंने अपना जो रो स्कोर है वो लगभग मेरा 350 ही है। अब वो नॉर्मलाइजेशन पे ऊपर है, कितना मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला है लगभग। तो आपने मैथ रीजनिंग को कैसे कवर किया? आपने इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट आपका 40-40 मार्क्स का होता है, तो अब आपने इसका 160 को कैसे कवर किया आपको मैथ का आपने? मेरे मैथ में 40 में 40 हैं। मैंने जो कामता सर की जो नोट्स थे, और मैंने प्लस में यूट्यूब की भी मदद ली है, और टीचरों की भी मैंने मदद ली है। और रीजनिंग में मेरे 38 हैं। हिंदी में मैंने नवीन सर की पढ़ी है आरडब्ल्यू की बैच से, तो उसमें मेरे 36 हैं। जीएस मेरी लो है तो वो 25 ही है मेरी। तो आपने मैथ को कैसे कवर किया आपने 40 में 40? जो हमारे जो 10-15 लड़के होते थे बच्चे, तो हमने एक रूम में अपना तैयारी की है। मतलब हफ्ते में 3 सेट लगते थे यूपीएसआई के, तो उसमें 40-40 मैथ, 40 रीजनिंग आती थी, सब कुछ आता था जो सेट के हिसाब से होता। मैं जो नई सवाल बनता था मैं उसको बार बार पढ़ता था। तो आपने प्रैक्टिस की थी मैथ की, किस प्रकार से करती था आप मैथ की प्रैक्टिस? मैथ की प्रैक्टिस वही है जो सेट लगते थे, कम से कम मैंने सेट लगा लिए होंगे 120 सेट। 120 सेट में मान के चलो 5,000 क्वेश्चन लगभग, उसमें मैंने प्रैक्टिस वही की है मैंने। लगभग आप मैथ का कितना टाइम देते थे आप पढ़ाई के साथ साथ मैथ में? मैथ में वही है 1 घंटा लगभग, वही अपना थोड़ा चैप्टर रिवाइज कर लेते थे, और बकाया अपना वही जो क्वेश्चन आते थे उसमें तो उसमें कर लेते थे। जैसे काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि हमारा मैथ में मार्क्स नहीं बन रहा, तो आपने इसे किस प्रकार से किया आपने? मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, जो मान लो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको
नोट्स अलग से एक रजिस्टर कर लो, उसमें नोट कर लो, वो सवाल नहीं बन रहा तो एक हफ्ते में उसको 2-3 बार देख लो तो वो आपको बनने लगेगा उस टाइप का क्वेश्चन। आपके फिर इसके बाद आपका रीजनिंग का कैसा मार्क्स रहा आपको रीजनिंग? रीजनिंग का मेरा 38 में था, 40 में 38 थे सही। तो मैंने वो यूट्यूब से ही पढ़ा, मैंने किसी टीचर से वैसे पढ़ा नहीं, मैंने यूट्यूब ही की मदद ली है। तो इसके बाद आपकी जैसे जीके जीएस तो ऐसा है कि काफ़ी बच्चों को नहीं बनती है जैसे, तो आपने जीके जीएस 40 में आपने 25 सही की, कैसे किया आपने जी? 40 में 25 जो पढ़ते पढ़ते सेट वाई लगते हैं तो रिपीट क्वेश्चन होते हैं लगभग, और थोड़ा करंट भी क्वेश्चन थे तो उसमें बन गया था। तो आपने शुरुआत ही की थी आपने किसी क्लब से जुड़े तो, या आपने ऑनलाइन देना शुरू किया था आपने? नहीं, शुरुआत तो हमारी यहीं नालंदा कोचिंग से हुई थी, मैथ सर यहीं से। फिर मैं बता रहा हूँ यूट्यूब का ही मदद दिया। और एक बच्चा हमारे सुपई गांव का, वो एसआई का बैच ले रखा था, उसकी हाइट नहीं थी। तो उस मैंने कहा भाई मुझे बैच पढ़ना है, तो उसने मुझे दिया, तो मैंने केवल उससे पॉलिटी और हिंदी कवर की है मैंने। आपके मैथ जैसे आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया जैसे, तो आपके मार्क्स कितने बन रहे थे आपके? मैंने ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया, लगभग कभी कभार दे देता था, लेकिन मैंने ऑफलाइन प्रैक्टिस की है कितने क्लब। मार्क्स बनते थे आपके? कभी 120 क्वेश्चन सही हो जाते थे, 125, कभी 117, कभी 118 ऐसे होते थे। जब आपने शुरुआती बार लास्ट में जब एग्जाम के टाइम में आपने marks बन रहे हैं तो कितने रहे थे आपके मार्क्स? मतलब जो अभी पेपर देने गए थे उसमें हाँ। मेरे 139 क्वेश्चन सही थे। तो ये 43 भर्ती में काफ़ी बच्चे गए, इतनी हाई कट ऑफ जाएगी, तो आपको कैसा लग रहा था फिर अब? अब जो साथ में बच्चे पढ़ने वाले थे हमारे, तो वो कह रहे थे भाई तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि आप एससी कैटेगरी में हो। तो मैंने कहा अभी पता नहीं, देखो मेरिट आएगी उसके हिसाब से पता चलेगा। जब पहली मेरिट आई 351, तो भाई हमने कही बॉर्डर पे ही नंबर है हमारा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वो रनिंग करके आए, तो फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो भाई एक हमारा भतीजा लगता है, उसने फूफा बोला आपका रिजल्ट आ गया। तो मैंने कहा देखो, तो उसने देखा कि आपका हो गया। आप अपने छोटे भाई बहनों क्या देना चाहोगे अनुभव अपने हिसाब से? मैं अपने छोटे भाइयों बहनों को ये कहना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो अपने अलग से एक नोट्स जारी बना लें, उसमें अपना नोट्स करते जाएं। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैथ हो या रीजनिंग हो या जीएस हो या हिंदी हो, उसको नोट करो, क्योंकि हफ्ते में एक बार तुम देखोगे उस टाइप का क्वेश्चन आपको बनता जाएगा फिर बाद में। तो इसके बाद आपने फिजिकल की तैयारी की, फिजिकल में आपने कैसा रहा है आपका? मेरा फिजिकल ज़्यादा मैंने फिजिकल नहीं किया, क्योंकि उस समय पुलिस का भी पेपर चल रहा था। मैंने कहा अब इतनी हाई कट ऑफ गई है, बाद में कर लेंगे, तो पुलिस का पढ़ता रहा। फिर मुझे एक हफ़्ता टाइम मिला तो मैंने रनिंग की, तो मुझे बुखार भी आ गया 4-5 दिन पहले फिजिकल के टाइम। फिर मैंने रनिंग नहीं की, मुझे विश्वास था कि मैं निकाल लूँगा। तो आपने जैसे आप काम भी करते थे, उसका आप टाइम कैसे निकाल पाते थे? अब कई बच्चे वो नहीं भी पढ़ रहे अभी, ऐसे कई है ऐसे। अब एक अपना अंदर जुनून होना चाहिए कि मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है, क्योंकि हमारे लगभग रिश्तेदार में कहीं नौकरी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं नौकरी लेना चाहूँ। तो मैं कभी 10 बजे आता था जॉब से, कभी 8 बजे आता था, तो मैंने उसकी पढ़ाई की। कभी रात को 10-12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ाई की। फिर जॉब पे जाना पड़ता था 9-10 बजे। लगभग आप जॉब कितने घंटे करते थे? लगभग 12 घंटे के आसपास, 10-12 घंटे हो जाता था। फिर उसके बाद आप कितना पढ़ते थे? वही शाम रात को 2 घंटे, लगभग सुबह 1-1.5 घंटे, ऐसे 3-4 घंटे निकालता था पढ़ने के लिए। तो आपके घर से कैसा रहा है? आपको किसी ने सहयोग किया कि नहीं किया आप घर से? हाँ, सबका सपोर्ट रहा है, परिवार का भी रहा, मेरे दोस्तों का भी रहा है। ऐसी बात नहीं है, सबका सपोर्ट रहा है। आपके माता पिता क्या करते हैं आपके? हमारे पिताजी थे जो टेल पत्थर लगाते हैं उसके कारीगर थे, लेकिन इस समय वो है नहीं। पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए हैं। माता जी हैं, वो अभी दिल्ली में ही काम कर रही हैं। तो आपके पिताजी आपको किस उम्र में छोड़ के चले गए थे आपको? हमारे पिताजी को 12 अगस्त अभी आ रहा है, तो 1 साल हो जाएगा लगभग। देख सकते हो कि भाई ने, इसके पिताजी के ना होने के कारण भी इसके भाई की अधूरी कहानी रह जाएगी, क्योंकि पिताजी के ना होने पर भी भाई ने संघर्ष को झेला और इस यूपीएसआई में सिलेक्शन लिया फाइनली। देख सकते हो कि सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सर को बुलाने की कोशिश करूंगा, मंच पर आइए कैमरे के सामने। इस समय हमारे कामता सर आ चुके हैं। भाई का 2018 में कोचिंग पढ़ाया करते थे मैथ का, तो सर ने इनके मैथ पूरी कंप्लीट कराई है। तो सर आप किस प्रकार से पढ़ाई करते थे आप जब शुरू में? सर जैसे भैया शुरू में जैसे आए तो पहले थोड़े लोगों को देखा जाता है कि इनकी मैथ है किस लेवल की, और कभी कोई भी टीचर हो अगर वो टीचर समझ जाए कि ये स्टूडेंट है और थोड़ा कड़क पढ़ाए तो नहीं, उनको दोस्त समझ के पढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये पता करना चाहिए कि हमें दिखाना कि हमें कितना आता है, हमें समझने बच्चों को कितना आता है। बच्चा कुछ भी बोले कि सर ऐसा पढ़ाओ वैसा पढ़ाओ, नहीं,
जो खुद को पढ़ाना बस खुद पढ़ा दे रहा हूँ अपने हिसाब से सीरियल लगाइए। मान लो कोई बुक्स लिए मैथ की, तो उस सवाल को उस अकॉर्डिंग मत पढ़ाओ, अपने हिसाब से सीरियल लगाओ कि भाई पहले सवाल कौन पढ़ाना चाहिए, इसके बाद कौन पढ़ाना चाहिए। और बच्चों को साफ साफ बोल दो, देखो बेटा पहले सिलेबस के पीछे भागो, नौकरी तुम्हारे पीछे भागेगी। देखिए यहाँ थोड़ी बच्चों की भी कमी मैं क्या मानता हूँ कि बच्चे आते शुरुआत बोल सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा। मैं इन्हीं से बोलता हूँ कि सिलेबस चक्कर में कभी नहीं पढ़ना। आप एक साल सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, पर जो पेपर दोगे वो पेपर निकलेगा आपका। तो वही एकदम शुरू 18 से रहा, आज की 2026 चल रहा, बराबर वही एकदम पढ़ा दे। कोई कुछ ही बोले, चाहे 4 बच्चे बैठे हों चाहे 50, हमारा पढ़ाने का एकदम कभी नहीं टूटता। जो पढ़ाना तो पढ़ाना, बाकी जो उन बच्चों के हिसाब से कभी नहीं चले हम। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि क्या मैथ नहीं बनती, जैसे SSC GD कोई भी भर्ती हुई, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको पहले बुलाएंगे कि भाई 8-10 दिन पर उसकी अलग से क्लास ली जाती है, उसको जो जोड़ घटाना हुआ, पक्षांतर हुआ, भिन्न हुआ, पहले 8 दिन उसको ये सिखाना चाहिए, इसके बाद बैच में डालना चाहिए। और बच्चों से भी उनको थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं सर हम तो सीधा GD का बैच ही पढ़ेंगे। अगर उनको अलग से पढ़ाना चाहेंगे 15-20 दिन, तो अलग से पढ़ना चाहिए उन्हें, बस यही है। तो जिस प्रकार से बच्चे जैसे होता है कि वो नहीं भी कर पाते मैथ को कवर होने के बाद, तो जैसे साइंस साइड भी नहीं, उनकी अलग साइड है। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जो हमारे बैच में बच्चे 1 साल 1.5 साल बैठते, गारंटी से ऐसा हो नहीं सकता तो मैच कवर ना करे। चाहे कक्षा 5 में मैथ न लियो, गारंटी इस बात की मैच में 1 साल बैठ जाए, बस कुछ नहीं करना, पढ़ना है, जितना सवाल नोट किया उसको दोबारा रिवीजन करके आना है। मैं नहीं मानता कोई बच्चा कमजोर होता, वो मानसिकता से कमजोर होता है बाकी। क्योंकि काफी बच्चे जैसे ऑफलाइन न पढ़ के वो ऑनलाइन की ओर क्यों जाते हैं आज के युग में? वो ऐसा है, वो सब सीनियरों की कमियों के कारण है। जो सीनियर लोग होते हैं या फिर कुछ बच्चे ऐसे जैसे मान लो निकले कहीं और से, समझना, और चंद पैसों के चक्कर में बता दिए कहीं और कोचिंग का नाम या फिर मान लो क्लब का नाम कुछ भी, तो उन बच्चों की गलतियाँ हैं। मान लो जो बच्चे हमारे ही बच्चे ऐसे हैं कि जो निकले हमें यहाँ से और बोलते लास्ट में कि हम क्लब से पढ़ते। अब वही पुराना नया बच्चा सोचेगा कि सर लगता है क्लब से पढ़ के निकले, और क्लब में पढ़ने जाएगा तो भाई उसके सक्सेस में कम 2 साल एक्स्ट्रा लगेंगे। लगेगी उसको भी नौकरी, ऐसा नहीं कि नहीं लगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैथ रीजनिंग यहाँ नहीं पड़ेगा तो लगेगी, पक्का होता है ऐसा कि आप कोचिंग भी ना पढ़ो तब भी आपकी नौकरी लगनी है, लेकिन समय लग जाएगा 6 साल या ज़्यादा लग जाए। ऐसा होता है जो टीचर पढ़ाता है ऑफलाइन में, वो अपनी 4 साल की मेहनत आपको इकट्ठा करके आपको 1 साल में प्रोवाइड कर देता है, दे देता है। तो यही दिक्कत है, कोचिंग पढ़ना चाहिए हमेशा पहले ऑफलाइन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे यहाँ पढ़िए, आप जहाँ भी मन लगे वहाँ पढ़िए, लेकिन पहले आपको पढ़ना क्या ऑफलाइन, इसके बाद ऑनलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। वरना मुझे ही देखो, मैं दिल्ली क्यों जाता ऑफलाइन पढ़ने, आगे सर से बताइए। मैं भी तो ऑनलाइन पढ़ सकता यहाँ पर, मैं कहूँ दिल्ली गया पढ़ने के लिए। मैं जानता कि ऑनलाइन में क्या होता, आपको समझिए, बच्चों से पूछिए। जो इंस्टाग्राम की रील 30 सेकंड की होती ना, जो रील अच्छी नहीं लगी 15 सेकंड में ही खिसका देते हैं। जब 15 सेकंड 30 सेकंड की रील नहीं आप झेल पाए, तो बताओ 1 घंटे की क्लास कैसे पढ़ पाओगे? 1 घंटे की क्लास में कई बार ब्रेक लेना पड़ता है ऑनलाइन क्लास में, तो बताओ कैसे सीख पाओगे? यही थोड़ी कमजोरी बच्चों तो की। इनका आप रिवीजन किस प्रकार से कराते हो कोचिंग में आप? रिवीजन ऐसा है कि एक बार उसको जैसे 0 लेवल से उठाया और उसी सवाल के 3 प्रकार, एक सब प्रकार के सवाल के 3-4 सवाल करा दिए। एक में हम सिखाएंगे, दूसरे में हम सिखाएंगे, तीसरे में अपने आप आंसर दे देते हैं।